हाय एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। चलिए चैप्टर 11 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए। 147 हम लोग 146 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए 147 से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड्स, या फिर एसेट्स इज इक्वल टू टोटल फंड्स, या फिर एसेट्स इज इक्वल टू फंड ऑफ आउटसाइडर, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो एसेट्स का होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू टोटल इनकम, या फिर रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, या फिर रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल। फाइनेंशियल एनालिसिस किसके किसके लिए यूजफुल है? ये क्वेश्चन देखिए, जैकबोर्ड 2024 में आया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। फॉर इन्वेस्टर के लिए, या फिर फॉर शेयर होल्डर्स, या फिर फॉर डिवेंचर होल्डर, या फिर ऑल ऑफ देम। तो फाइनेंशियल एनालिसिस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीनों होता है, ठीक है, इन्वॉल्व एनालिसिस में। तो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज इज नाउ प्रिपेयर्ड। मतलब अब बैलेंस शीट कैसा बनाया जाता है? हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में, या फिर वर्टिकल फॉर्म, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो बैलेंस शीट अब बनाया जाता है वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When financial statements of two or more organization are analyzed, it is called। ये क्वेश्चन देखिए, जैकबोर्ड 2023 में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इंटरफर्म एनालिसिस, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर whom इज द ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये क्वेश्चन देखिए, जैकबोर्ड 2023 में आया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो किसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट नहीं है? इन्वेस्टर के लिए, या फिर गवर्नमेंट के लिए, या फिर एम्बेसडर ऑफ इंडिया, या फिर कंपनीज एम्प्लॉयज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टर के लिए भी सिग्निफिकेंट है, गवर्नमेंट के लिए भी, एंड एम्बेसडर ऑफ इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। कंपनीज एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट सिग्निफिकेंट में एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये देखिए, जैकबोर्ड 2024 में आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फिर बैलेंस शीट, या फिर लेजर अकाउंट, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेजर अकाउंट पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू।